जमात हश्तुम मज़मून जनरल साइंस ब्रिज कोर्स का सरगर्मी नामा 3 इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसकी मश्क हल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सरगर्मी नामा 3। इसमें हमें मुख्तलिफ तजुर्बात के ज़रिए हवा की खुसूसियात को समझाने की कोशिश की गई है, मसलन गुब्बारे के ज़रिए से, कप के ज़रिए से और इसी तरह से स्ट्रॉ का जो फव्वारा यहाँ पर नज़र आ रहा है, बर्नाली के उसूल के ज़रिए से हवा की मुख्तलिफ खुसूसियात को समझाने की कोशिश की गई है। उसी तरह से हवा की रुतूबत और शबनम के क़तरे किस तरह से तैयार होते हैं, इन्हें समझाने की कोशिश की गई है। और उसी तरह से रोशनी का इंतशार किस तरह से होता है और उसी तरह से रोशनी के इंतशार की वजह से आसमान का रंग जो है वो नीला नज़र आता है, इसे भी समझाने की कोशिश की गई है। तो इस सरगर्मी नामे को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इस वीडियो में हम इससे मुतालिक मश्क हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झील सवालों के जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, बाहमी ताल्लुक मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जो ताल्लुक दिया हुआ है वो है नीला आसमान, उसका ताल्लुक रोशनी का इंतशार। तो अब हमें बहती हवा, इसका ताल्लुक किससे होगा वो लिखना होगा। तो हमें पता है कि नीला आसमान किस वजह से नजर आता है, रोशनी के इंतशार की वजह से। तो उसी तरह से बहती हवा का ताल्लुक हमें हवा के दबाव में फर्क से दिखाना होगा। हमें पता है जब दो मकामात की हवा के दबाव में फर्क होता है तो ज्यादा दबाव के मकाम से हवा कम दबाव के मकाम की जानिब बहती है। बे, जमीन के अतराफ अगर फिजा मौजूद ना हो तो हमें आसमान कैसा दिखाई देगा। तो इसका जवाब लिखना होगा, जमीन के अतराफ अगर फिजा मौजूद ना हो तो हमें आसमान काला दिखाई देगा। नंबर 2, गोवा या माउंट एवरेस्ट की चोटी, इन दो मकामात में से कौन से मकाम पर फिजाई दबाव कम होगा और क्यों। तो इसका जवाब लिखना होगा, इन दो मकामात में से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फिजाई दबाव कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे सतह समंदर से बुलंदी पर जाएंगे फिजाई दबाव कम होता चला जाएगा और माउंट एवरेस्ट की चोटी बहुत ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ है। सवाल नंबर 3, तस्वीर में कौन सा कुदरती वाक़या दिखाया गया है, बताइए। ये कैसे वाक़ होता है, वाज़ह कीजिए। इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, तस्वीर में हमें पत्ते पर पानी के कतरे नज़र आ रहे हैं जिसे शबनम कहते हैं। हवा में रुतूबत का तनासब उसके आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसर होता है। रात या सुबह में जब हवा का दर्जे हरारत कम होता है तब उसमें आबी बुखारात रखने की सलाहियत बहुत कम होती है। ऐसे वक्त में हवा में मौजूद ज़ायद आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील होते हैं, इसी को शबनम कहते हैं। सवाल नंबर 4, दिखाई गई तजुर्बे की शक्ल में से कौन सा उसूल समझ में आता है, मुतालिक उसूल वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, दिखाई गई तजुर्बे की शक्ल में बर्नाली का उसूल समझ में आता है। इसकी वजाहत इस तरह होगी, हवा की रफ्तार बढ़ने पर इसका दबाव कम होता है, इसके बरखिलाफ हवा की रफ्तार कम होती है तो दबाव बढ़ता है। कोई शय हवा में हरकत कर रही हो तो उस शय की हरकत की उमूदी सिमत में हवा का दबाव कम होता है, तब अतराफ की हवा तेजी से ज्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगती है। इसी को बर्नाली का उसूल कहते हैं। सन 1733 में डेनियल बर्नाली नामी साइंसदान ने ये नजरिया पेश किया। सवाल नंबर 5, गर्मी में गीले कपड़े जल्द सूख जाते हैं जबकि बारिश के मौसम में नहीं सूखते, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बारिश के मौसम में हवा मरतूब रहती है, यानी हवा में रुतूबत ज्यादा रहती है। बारिश के मौसम में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। गीले कपड़े खुश्क होने के लिए जरूरी है कि कपड़ों में मौजूद पानी के सालिमात भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन चूंकि बारिश में हवा में पहले से ही आबी बुखारात का तनासुब ज्यादा होता है, इसलिए भाप बनने का अमल सुस्त हो जाता है, इसलिए कपड़े जल्द नहीं सूखते। लेकिन मौसम गर्मा में दर्जे हरारत बढ़ जाने की वजह से हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है, इसलिए हवा खुश्क होती है और गीले कपड़ों में मौजूद पानी के सालिमात तेजी से भाप बन जाते हैं, इसलिए गर्मी में कपड़े जल्द सूख जाते हैं। तो उम्मीद है आज की मश्क आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।